गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और 17th बीपीएससी प्रीलिम्स का आंसर की आए हैं, जिसमें कि आपको किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन आपको करना चाहिए। और मैं पिछली बार टीआरई के एग्ज़ाम्स में सारे में पीआरटी हो गया, 6 to 8 हो गया, 9th 10th 11 12 यानी कि टीजीटी पीजीटी में सबका मैंने ऑब्जेक्शन खुद किसी का आईडी लेके मैंने किया था। इस बार तो मेरा भी आईडी है तो दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो आप कहिएगा तो मैं खुद ऑब्जेक्शन करूँगा उस क्वेश्चंस पे। लेकिन ये जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो सही खुद से लगा है बस उसी को कहते हैं कि ये सही है, ठीक है? चाहे उसको ज़बरदस्ती सही करवाने के चक्कर में क्यों ना हो। तो वैसा नहीं होता है, उसको करने से कोई फ़ायदा है नहीं, और वैसा करिएगा तो हम खुद उसका ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। ऑब्जेक्शन वैसा होना चाहिए जो जेन्युइन प्रश्न हो, जिस पर लग रहा है कि हाँ, या तो आयोग का कुछ गलती है, या फिर उस आयोग का आंसर की में कुछ एरर है, या फिर उस क्वेश्चन में कुछ एरर है। ठीक है, तो वैसे प्रश्नों पे हम ऑब्जेक्शन आपका खुद कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन का प्रोसेस क्या होगा हम आपको खुद एक वीडियो इस पे बना के आपको बता देंगे। लेकिन आज प्रश्न हम बता देते हैं कि किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, और ये चीज़ भी बता देते हैं कि कितने के आसपास आपका मार्क्स है। मैंने कट ऑफ ऑलरेडी कल बताया था, क्योंकि सब सारे लोगों का नंबर जो है 8 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर कम से कम हुए हैं सबके। मिनिमम 3 तो कम हुए ही हैं। तो मैं एक मोटा-मोटी बस बता दूँगा कि इसके इर्द-गिर्द आ रहा है तो आपको प्रिपरेशन में लग जाना है। चलिए सर को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये भी मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्शन के लिए क्या-क्या चाहिए, थोड़ा सजेस्ट कर दे रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्शन के लिए एक तो आपको उस बुक का कवर पेज चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि कवर पेज चाहिए, उसके बाद से उस बुक का जिस मतलब एनसीईआरटी का रिसोर्सेस होना चाहिए वो, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, और उसके बाद से जिस पेज नंबर पे वो कंटेंट है उस पेज नंबर का पेज नंबर डालना पड़ता है उसमें नंबरिंग में। उसके बाद से उसका पेज का स्कैनिंग और कवर का स्कैनिंग, और बताना पड़ता है किस क्लास का बुक है या फिर जो भी है, रिमार्क्स में लिखना पड़ता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर डाला जाता है, सेट नंबर डाला जाता है, आयोग ने क्या आंसर दिया ये डाला जाता है, क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए ये डाला जाता है, और रिमार्क्स में कुछ लिखा जाना चाहिए कि आयोग ने क्या क्या किया है और कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि दोबारा फिर आयोग जो है लगता है वैसे प्रश्न विचार वाला है तो आयोग दोबारा उसका रिमार्क्स देता है, अगर कम से कम चेंज नहीं करता है तो। और ऐसा मत समझिए क्वेश्चन चेंज नहीं हुए हैं, 5-5 6-6 प्रश्न भी चेंज हुए हैं पीछे, तो फाइनल आंसर की है अभी। तो ये प्रश्न जो है किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, एनसीईआरटी में इसमें कवक और फर्न दोनों दिया हुआ है। तो या तो ये प्रश्न डिलीट हो सकता था, या फिर मोस्ट प्रेफरेंस का आंसर जो होगा कवक ही होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जेन्युइन प्रश्न है आप खुद बता सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो इसका आंसर जो है या तो डिलीट हो सकता है या फिर कवक लिया जा सकता है। एक प्रश्न आपका हो गया। एक ये वाला प्रश्न हो गया कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान जो है, एक पूछा है कि एग्रीकल्चर का योगदान कितना है। तो एलाइड सेक्टर में नहीं बोला है, एलाइड सेक्टर मतलब सहवर्ती उद्योग नहीं बोला है। और सकल बिहार के सकल घरेलू उत्पाद, कब के सकल घरेलू उत्पाद, ये जिक्र नहीं किया है कि 2021-22 का कह रहा है कि 2022-23 का कह रहा है, कुछ भी इसमें जिक्र नहीं किया है। तो इस पे अगर गया ऑब्जेक्शन तो ये मैक्सिमम हो सकता है कि ये प्रश्न क्या हो सकता है, आपको डिलीट होने की प्रबल संभावना है। और आपने देखा होगा कि नीचे डायरेक्ट आयोग इस पर लिखा हुआ है कि जो भी प्रश्न में दिक्कत आएगा डिलीट होगा तो उसके मार्क्स सबको दिए जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजिंग था। लेकिन टीआरई और हेडमास्टर हेड टीचर वाले एग्ज़ाम में दिया गया, और आयोग बीपीएससी ही है तो इसीलिए आपको भी मिलेगा। और इस पर तो बीपीएससी क्लियर नोटिस दे रखा है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको बताने से पहले बता देता हूँ कि जिनका भी 13 दिसंबर के एग्ज़ाम में अगर कोई बीसी, ईडब्ल्यूएस या एबीसी का कैटेगरी है, आपका 80 या फिर 80 के अप्रॉक्स है या फिर अधिक है, तो आप 100% मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपका शॉकिंग रिज़ल्ट होगा इस बार का, और आपके ईवार में है तो 85 प्लस है तो आपको लग जाना चाहिए प्रिपरेशन में। इसके अलावा फीमेल में है इन कैटेगरीज़ में तो आपके ईवार में आपका वहीं 75 प्लस है तो आपको लग जाना चाहिए। बाकी बीसी वाले में आपके इसके हिसाब से कैलकुलेट करिएगा तो 72 प्लस है तो आपको लग जाना चाहिए, या ईडब्ल्यूएस या ईबीसी में, ठीक है? बाकी कैटेगरीज़ का भी इसी हिसाब से मान लीजिए कि लगभग
इससे 6-7 नंबर कम है तो उनको लग जाना चाहिए। मैं ऑलरेडी इसका बता चुका हूँ कट ऑफ, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने 10 तारीख से आपको मेंस इसका आंसर राइटिंग प्लस प्लस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें आपको क्या क्या दिए जाएंगे एक बार बता दे रहा हूँ। उसके बाद से जो क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग डिस्कस करके उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। तो इसमें आपको 0 से बताया जाएगा और आंसर राइटिंग स्टार्ट आपको 10 जनवरी यानी कल से हो रहा है। इसका लास्ट फ़ी जो था 2000 आज से 2000 होने वाला था, 1500 था, लेकिन आंसर की आने के बाद से मैंने एक दिन इसको बढ़ाया है और आज भर के लिए इसको टाइम दिया और कल से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। 20 सेक्शनल टेस्ट होगा इसमें आपको, 20 टेस्ट होगा जिसमें सेक्शनल भी होगा, फुल लेंथ होगा। एक मंथ तक हम लोग टॉपिक दे के वीक में, हर वीक में टॉपिक दिया जाएगा, उस मटेरियल दिया जाएगा, उसी टॉपिक का टेस्ट होगा, टेस्ट का टाइम और आपका डेट बता दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग भी वर्किंग पर्सन है उनके लिए अलग से व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें आपको एक वीक में 3 टेस्ट होंगे, GS1 का, GS2 का, एसे का। टॉपिक टेस्ट दिया जाएगा, पहले नोट्स दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट किससे होगा? व्हाट्सएप ग्रुप से होगा। फीडबैक पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा। रैंक से इसका मार्क्स जो आएंगे, टॉपर्स की कॉपी दिखाई जाएगी, मॉडल आंसर वगैरह जो मीटिंग सब चीज़ इसमें किया जाएगा। ठीक है, 91 17 16 63 47 ये नंबर दिया हुआ है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम बात इस पर कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने इनरोल किया इस पर और काफ़ी खुशी है। हम लोगों का 4 ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन बस कल आपको इसको स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग लास्ट डेट इसका रखे हैं 9 जनवरी को। आपको आज फ़ी 1500 होगा और इसके बाद से फिर हम लोग कल से 2000 इसका फ़ी कल के लिए कर देंगे। ठीक है, फिर आगे आगे जो शेड्यूल होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो जिनका भी हमने जो बताया उतने नंबर आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ज्वाइन करें, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आंसर राइटिंग में आपको लगना चाहिए। ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी हम इसलिए काम कर रहे हैं इसमें कि स्टार्टिंग से हर चीज़ बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ था। ये वाला क्वेश्चन बचा था कि STS वाला ये क्वेश्चन है ना, कहीं इसको कंफर्म लिखा नहीं है कि किसमें आपको क्या हुआ था। STS यानी कि संघर्ष विराम संघर्ष की अवधारणा कंफर्म हुई थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस आपको कर लेते हैं कि इसको या तो अगर ऑब्जेक्शन गया तो डिलीट कर सकते हैं। इन 3 प्रश्नों पे हमको लग रहा है कि ऑब्जेक्शन जाना चाहिए। बाकी आप सजेस्ट कर सकते हैं, लगेगा हमको विचार नहीं है तो उस पर हम विचार करेंगे और सारा प्रोसेस भी हम एक बार बता देंगे, हम खुद भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।